की। तो जो दुनिया के सेठ को बुलाएगा वो उठाना जरा दोनों हाथ, आओ जरा मिलकर प्रेम से। मेरी अखियां तेरे इटली सबसे दूर से मैं आया हूँ, मेरी लखनऊ ड्यूटी थी, फैमिली बोली आप रोज रेस्ट करते हो, रोज ड्यूटी करते हो, मगर मिलने जाना है, ये मेरा बेटा है, मैं लखनऊ से ड्यूटी छोड़ के आया हूँ स्पेशल आपका राम से भाइयों को हर हर महादेव। दोस्तों हमारे यहाँ विजयनगर रामनगर ग्राउंड में जो भागवत कथा चल रही है उसको 4 दिन पूरे हो चुके हैं और आज है 5वां दिन। और 5वें दिन होने के बाद आज मुझे लगता है कि वरुण देव भी बहुत प्रसन्न हो गया, क्योंकि आज सुबह से बारिश हो रही है। और शायद ये हर साल ही ऐसा होता है, जब भी कभी भागवत होती है यहाँ पर हर साल तो एक बार बारिश ज़रूर आती है, और आज शायद ऐसा ही दिन है। और दिन बहुत अच्छा है क्योंकि आज बारिश पड़ गई और थोड़ी सर्दी भी बढ़ने लगी है। और जो भागवत कथा में अभी चल रही है, इसमें जो भी योगदान करने वाले हैं या जो भी इसके कार्यकर्ता हैं वो सभी लोग बड़ी मेहनत से अपना कार्य कर रहे हैं। और जो हमारे साउंड वाले हैं वो भी बहुत अच्छी तरह मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उनकी साउंड बड़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही है और बहुत अच्छी लग रही है सुनने में भी। और उससे भी ज़्यादा जो मेहनत कर रहे हैं अपने आचार्य जी हैं, जो अपने कथावाचक हैं पंडित अखिलेश मिश्र जी, जिनका योगदान इसमें ये समझो कि बहुत ही सराहनीय योगदान है, क्योंकि उन्होंने इस भागवत कथा में कोई भी पैसा नहीं लिया और सुबह से शाम तक अपनी भी सेवा है अपने भागवत कथा की हमें देते रहते हैं, और अपनी अमृतवाणी सभी लोगों पर बरसाते हैं, क्योंकि सुबह से 1 बजे से लेकर 5 बजे तक वो भागवत कथा सुनाते हैं। और शाम को 5 बजे के पश्चात आरती होती है और उसके बाद प्रसाद वितरण किया जाता है। चलो इस कथा का जो भी सार है अभी पंडित जी के द्वारा सुन लिया जाएगा, किस किस तरह की जाती है भागवत कथा। और इस भागवत कथा का जो पंडाल या जो भी तैयारी है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। और अभी शायद 2 दिन और बचे हैं भागवत कथा के, आज का दिन को हटाकर कल और परसों के बाद कथा भी समाप्त हो जाएगी। और उसके यानी 26 तारीख को एक भंडारा रखा गया है, और भंडारे से पहले ही यानी 25 तारीख में इसका हमारी कथा का समापन होने वाला है। चलो मैं अब सारी जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो दिखा देता हूँ। अपने कलश यात्रा वाली जो कलश यात्रा हो चुकी थी उसके बाद कलश ला के विराजमान कर दिए गए हैं। और उससे पहले मैं अभी पंडित जी से मिलवाता हूँ, पंडित अखिलेश मिश्र जी। देखिए दोस्तों, ये अपनी गद्दी बनाई है पंडित आचार्य जी ने अपने बैठने के लिए, और यहाँ से कथावाचक जो अपनी कथा सुनाते हैं। और अभी थोड़ी बहुत देर में भी कथा भी शुरू होने वाली है। और इनके जो साथी हैं साजबाज वाले, ये भी अपनी तैयारी करने लगे हैं, अभी अनाउंसमेंट कर रहे हैं। देखो अभी थोड़ी बहुत देर में पब्लिक भी आ जाएगी। अभी ये पूरा पंडाल जो है देखो खाली अभी ये कथा प्रारंभ होने जा रही है, और अभी थोड़ी बहुत देर में कथा भी शुरू होने वाली है। जी के द्वारा ये 5वें दिवस की कथा अनाउंसमेंट कर रहे हैं अभी पब्लिक के लिए। इसको सुनने के बाद ही पब्लिक आती चली जाती है। समय में और आज 5वां दिन है कथा का। व्यासपीठ पर विराजमान होने वाले हैं। इनकी व्यासपीठ है, देखिए पास से दिखा देता हूँ। आज इंद्रदेव की भी उपस्थिति हो गई है। देखिए ये जो कलश अपनी जो माता बहनें लेके गई थी और उसके बाद यहाँ विराजमान कर दिए गए हैं। शायद ये मुझे लगता है इनका बाद में ही कुछ विसर्जन किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे कलश है, लगभग 300 के रेंज में कलश हैं ये। और अपने जो यहाँ देखिए ये कुंड है, यहाँ पे सुबह पूजा वूजा की जाती है, काफ़ी लोग आते हैं। और बाहर परिक्रमा लगाई जाती है। और चलो अब पंडित जी से ही मिलते हैं, पंडित अखिलेश मिश्र जी से। देखिए दोस्तों, ये अपने पंडित अखिलेश मिश्र जी। चलो इनसे कुछ पूछ लेते हैं भागवत कथा के बारे में, क्योंकि उसमें शुरू से और अंतिम तक क्या क्या करना पड़ता है और कैसे कैसे इसकी तैयारी होती है और क्या क्या इसके नियम है भागवत कथा के, क्योंकि हम लोगों को भी शायद अभी पता नहीं है भागवत कथा के बारे में इनके क्या क्या नियम होते हैं। चलो पंडित अखिलेश मिश्र जी। पंडित जी नमस्कार। जय श्री राधे श्याम। कुछ हमें ज़रा भागवत कथा के बारे में बताइए, जो हमें इसका जो प्रण लेना है या जो कथा होती है वो किस किस तरह शुरू की जाती है और उसके लिए हमें क्या क्या नियम पूरे करने पड़ते हैं। ये जो यहाँ अनुष्ठान हो रहा है श्रीमद् भागवत जी का, ये आपका ही स्थान विजयनगर सेक्टर 9 श्री संकट मोचन शनिदेव मंदिर रामलीला ग्राम। यहाँ प्रतिवर्ष कथा होती है। ये श्रीमद् भागवत कथा, यह हमारा उद्देश्य है कि हमारे मंदिर का जो श्री ठाकुर जी महाराज का जन्मोत्सव मनाते हैं हम आप सभी मिलकर के। इस दिन हमारे यहाँ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी श्री ठाकुर जी महाराज की 24 तारीख को। 24 तारीख को जी।
इसी उपलक्ष्य में हम जो डेट रखते हैं तो 19 दिसंबर हमारे यहाँ रखा जाता है हर बार यहाँ। पिछले साल भी 19 दिसंबर को स्टार्ट हुई थी ये कथा। पंचम अनुष्ठान है हमारा यहाँ का और हर बार 19 दिसंबर से ही होता है। यहाँ सभी हमारे जो लोकल की रहने वाले, आसपास की कॉलोनियों के रहने वाले, दिल्ली तक के लोग जुड़े हुए हैं यहाँ यूपी से भी, बिहार से भी, मध्य प्रदेश भी, उत्तराखंड से जो दूर दूर से लोग रह रहे हैं वो भी जुड़े हुए हैं। और यहाँ ये ऐसा दिव्य स्थान है श्री संकट मोचन धाम, श्री पुजारी बाबा धाम। यहाँ से हर प्रकार की समस्याओं का भी समाधान होता है। हमारे महाराज जी यहाँ बैठते हैं और आसन भी लगता है, गद्दी भी लगती है, वो अपने यहाँ समाधान कराते हैं। और नित्य प्रति यज्ञ होता है इस स्थान पर। तो हमारे भक्तों का ये कथन था कि इस पर कोई बड़ा प्रोग्राम किया जाए, इसलिए हम सब लोग मिलकर के श्रीमद् भागवत अनुष्ठान करते हैं। श्रीमद् भागवत अनुष्ठान में हमारे सभी बहनें एकत्रित होकर के पिछली बार 551, 351, 251 इस प्रकार से कलश उठाए जाते हैं और सभी बहनें मिलजुल करके कलश उठाती हैं। कलश यात्रा बहुत भव्य और दिव्य निकलती है। उस दिव्यता को और भव्य कलश यात्रा निकलती है। ये साप्ताहिक अनुष्ठान होता है क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा मात्र 7 दिन की ही होती है। अच्छा। प्रथम दिवस कलश यात्रा, उसमें सभी बहनें कलश उठा करके पग यात्रा करती हैं। कलश स्थापन होगा, वेदी पूजन होगा, जो यहाँ हमारे यहाँ वेदियाँ बनी हुई हैं, इन सभी वेदियों का पूजन, कलश का पूजन प्रातः 4 बजे से कलश जो उठाने वाली बहनें और भी जो न उठाने वाली भी परिक्रमा करती है व्यासपीठ का, जो आप अभी बाहर देख ही रहे थे व्यासपीठ, तो उस व्यासपीठ का परिक्रमा होता है। और उसके बाद फिर वेदी पूजन, उसके बाद यज्ञ होता है। इस यज्ञ के प्रतिदिन यज्ञ होता है। वो 26 तारीख में 8वें दिन पूर्णाहुति होती है। पूर्णाहुति में सभी भक्त सम्मिलित होते हैं। तो ये साप्ताहिक अनुष्ठान नित्य प्रति चलता है। इसका समय रहता है 1 बजे से 5 बजे का। एक सुबह में 4 बजे से लेकर के 9 बजे तक यहाँ परिक्रमा, पूजा पाठ, यज्ञ हवन होता है। और श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए भक्त ठीक 1 बजे से और हमारे प्रभु इच्छा तक, वैसे 5 बजे का समय है और प्रभु इच्छा तक हम लोग कथा श्रवण करते हैं। जैसी प्रभु की इच्छा होती है उस अनुसार। और कथा के बाद आरती के बाद प्रसाद वितरण होता है। और हर वर्ष भंडारा भी होता है। जब कथा पूर्ण होती है 7वें दिवस, 8वें दिवस तुम्हारा पूर्णाहुति के तुरंत बाद ही भंडारा प्रारंभ होता है। विशाल भंडारा होता है। सभी भक्त भंडारे में प्रसाद पाते हैं। और जो अपनी कामना लेकर के कलश को उठाता है उनकी सबकी कामनाएं पूर्ण होती है। जिसके मन में जो इच्छाएं होती है भगवान की भक्ति करते हैं और आनंदित रहते हैं। धर्म का एक प्रचार होता है। दूसरा, प्रभु की ओर जो हमें आपको जन्म मिला है, जन्म क्यों मिला है? बड़े भाग्य मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य का शरीर मिला। अब इसको जिसने मुझे दिया, मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ? ये श्रीमद् भागवत कथा आपको असली तत्व का ज्ञान कराने वाली है। ये जीव और ब्रह्म की दूरी क्या है, जीव ब्रह्म से दूर क्यों है, ये सारी चीजें भागवत जी ही बताती हैं। इसलिए हमने अपने सभी भक्तों एवं मंदिर समिति के एवं विजयनगर के वरिष्ठ जितने भी हैं, सभी मिलजुल करके एकाग्रता से इस कार्य को करते हैं, समता से, विदाउट भेदभाव, विदाउट जात पात, सब मिल करके। और सनातन धर्म में सभी जुड़े हुए हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। समय आने पर अन्यत्र जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। और आप भी जो हमारे यहाँ पधारे हैं पत्रकार महोदय, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री व्यासाय विष्णुरूपाय
व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मण्यनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। पुजारी बाबा की पुजारी बाबा की। श्रीमान सतीश जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो क्या संकट चाहिए? हाँ जी, कहाँ बच रहा है? उस वाले गेट पर पहुंचे, उस वाले गेट पे बच्चे पहुंचे। आराम से धीरे धीरे, तुम चिंता मत करो, सब पहले धीरे धीरे जाएंगी। तुम देख लियो कितनी कोशिश कर लो तुम।